डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 9.51 का फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन ये कहता है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एक काइट है, पतंग है, वो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। यहाँ पे अगर पतंग उड़ रही है तो इसकी सीधी सीधी हाइट ग्राउंड से 60 मीटर हो जाएगी। तो हमारी जो पतंग है उसकी हाइट हमने 60 मीटर ले ली है। अब यहाँ पर ग्राउंड के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन डाल देते हैं, ये हमारा ग्राउंड हो गया। अगर हम पतंग को ए लिखें और इसके नीचे के पॉइंट को बी लिखें और इधर सी लिख लें तो यह हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनने जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, डोरी का जो झुकाव है जमीन से इस पॉइंट से ऐसे, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। दो चीजें क्लियर हो गई। अब हमको फाइंड करनी है डोरी की लेंथ। पतंग जब यहां से जमीन पे बंधी हुई है तो डोरी की लेंथ हमारी AC होगी। मतलब जो ट्रायंगल हमने बनाया है उसका अगर हम हाइपोटेनस निकाल दें तो हमको डोरी की लेंथ मिल जाएगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको वैसा फार्मूला चाहिए होगा जिसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दो चीजें गिवन हो। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का फार्मूला अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट वाला यहाँ पे मैंने लिखा है, ये फर्स्ट वाला हो जाता है। फर्स्ट वाली वैल्यू हमेशा हमारी साइन थीटा की होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू P/H। तो यहाँ पर हम डाल देंगे साइन थीटा इक्वल्स टू P/H। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया 60 और H की जगह पे हम ले लेते हैं AC। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 60/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो √3AC इक्वल्स टू हो जाएगा 60 × 2। इस तरह से अब हम जब AC को फाइंड करेंगे तो √3 हमारा अपान में चला जाएगा, 60 × 2 अपान में आ जाएगा √3। नीचे का नंबर हमको हटाना होता है, इसका हमें रेशनलाइजेशन करना होता है, तो इसके लिए हमको इसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई कर देनी होती है अगर कोई नंबर रूट में है तो यहाँ पर है रूट में 3, तो हम √3 से जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज ना हो, इसलिए हमको √3 से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी होगी। यहाँ पर हमारा 60 का 2 से मल्टीप्लाई 120 आता है और √3 साथ में रहेगा। अपान में √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, खाली 3 आ जाता है। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 इक्वल टू 40। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 40√3 मीटर। तो हम लिख देते हैं जब इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 40√3। ये हमारा फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो गया है, इसको नोट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है ये थोड़ा सा लंबा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा और आपको ध्यान से समझना भी होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। A 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from the 30 meter tall building. The angle of the elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. तो इस क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है एक 1.5 मीटर लंबाई का लड़का है जो 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के सामने खड़ा है। तो सबसे पहले मैं 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग फॉर्म कर लेते हैं। ये हमारी 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग AB हो गई है। इसके सामने कुछ दूरी पर, इतनी दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है। लड़के की हाइट इतनी ले लेते हैं हम, ये हाइट हमारी 1.5 मीटर है। इतना क्वेश्चन आप समझ लीजिए। इसके बाद क्या कहता है, ये लड़का जब बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, लड़का यहां से बढ़कर अगर यहां आ जाता है, ठीक, तो क्या आता है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कहां से बन रहा है, फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से एंगल बन रहा है। इस चीज पर ध्यान देना है। तो आंखें कहां होती है बेटा, सर में होती हैं, सर के नीचे, सॉरी थोड़ा ध्यान दे दीजिए आप लोग। सर, यहाँ पर आंखों को हम सर में ही मानेंगे, ठीक। तो हमारा जो एंगल बनेगा वो सर से बनेगा इस बिल्डिंग का, ठीक। हमारे लड़का जो हमने खड़ा किया है उसके सर से हम एंगल बनाएंगे बिल्डिंग का, ठीक। तो ये एंगल जो हमारा यहाँ से एक लाइन या सीधी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे डाल लेते हैं ये,
तो ये एंगल जो हमारा पहला वाला है ये 30 डिग्री का है, ये एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल बढ़कर 60 डिग्री का हो जाएगा जब लड़का यहाँ पर आ गया। ए बी, यहाँ पे सी ले लेते हैं, यहाँ पे डी ले लेते हैं, तो लड़का सी डी जब बढ़ के यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे डैश लगा लें। तो लड़के के सिर से जो बिल्डिंग का एंगल है ये एंगल 60 डिग्री का हो जाता है। इतना क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन आपको पूरी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, लड़का कितनी दूर बिल्डिंग की ओर गया। तो अगर हम इतनी डिस्टेंस x ले लेते हैं और बची हुई इतनी डिस्टेंस y ले लें तो ये पूरी डिस्टेंस हमारी जो है वो x प्लस वाई मीटर में हो जाएगी। अब क्वेश्चन का फिगर समझ लीजिए ध्यान से। अगर क्वेश्चन का फिगर ध्यान से समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर जब लड़का 1.5 मीटर का खड़ा किया गया है और लड़के के आंख से एंगल बन रहा है तो एंगल हमेशा हमें यहाँ से बनाना है। अब जो हमारा ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है जिसपे हमको कैलकुलेशन करनी है वो केवल इतने ट्राइंगल पे करनी है, इतने पे, यहाँ से नीचे के हिस्से से हमको मतलब नहीं है। तो ये यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो इतनी डिस्टेंस हमारी x हो गई, इतनी y हो गई, टोटल x प्लस वाई नीचे लिख रखी है। तो बिल्डिंग की हाइट अब हमको केवल इतनी लेनी है, इतनी ही बिल्डिंग की हाइट पे हमको सारी कैलकुलेशंस करनी है। बिल्डिंग की टोटल हाइट हमारी 30 मीटर थी और यहाँ पर लड़के की हाइट 1.5 मीटर, इससे अगर हम कम करेंगे तो बिल्डिंग की हाइट बचेगी 28.5 मीटर। इतनी चीजों को ध्यान देना है। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू 30 मीटर है। ठीक, अब यहां से अगर हम लड़के की हाइट घटा दें तो हमारी आ जाएगी नेट हाइट, या कैलकुलेशन हमको जिस पे करनी है वो हाइट हम कितनी लेंगे, वो एच इक्वल टू हम लेंगे 30 माइनस हाइट ऑफ द बॉय इक्वल टू 28 मीटर्स, 28.5 मीटर सॉरी, ये हम एच ले लेंगे। अब पहले तो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे जिसमें 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस वाला फार्मूला लगाएंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमेशा tan थीटा में होता है। तो यहाँ पर अगर हम tan 30 लिखेंगे तो tan 30 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर हमको लेना है a और यहाँ पे हमने डाल दिया कोई लेटर p डाल दिया, ए पी लेना है, ए पी, और इसके अपान में 30 डिग्री का एंगल तो पूरा ट्राइंगल में बन रहा है तो हमारी जो ये पूरी हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये बेस वाली लाइन ये पूरी होगी इतनी, मतलब x प्लस वाई ये हम पूरी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स में AP की वैल्यू है 28.5 और अपान में आ जाएगा x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5√3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी फॉर्म हो गई है। इसके बाद इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम डालेंगे tan 60 इक्वल्स टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा AP ही रहेगा और बेस में हमारी इतनी डिस्टेंस आ जाएगी केवल D डैश से P तक की डिस्टेंस, क्योंकि ये ट्राइंगल अब छोटा हो गया इसका बेस। तो यहाँ पर बेस हमारा आ जाएगा y। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू AP की वैल्यू है 28.5 अपान में y की वैल्यू निकालनी हो तो y ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 28.5 अपान में √3। ये इक्वेशन सेकेंड फॉर्म हो गई है। अब हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। इन वैल्यूज को हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड से उठा के रख देंगे तो हमको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्योंकि हमको x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू जो हम रखेंगे तो हमारा y था x प्लस y की जगह पे हम रख देंगे 28.5 अपान में √3 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 28.5 √3
√3। ये इधर प्लस में नंबर है दोनों, ये अपान वाला पूरा इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। x इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपान में √3। अगर क्वेश्चन को थोड़ा इजी तरीके से सॉल्व करना है तो हम इन दोनों जगह से 28.5 को कॉमन ले सकते हैं। 28.5 जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 अपान √3। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये आ जाएगा 28.5, बाहर ही रहेगा, अभी अंदर आ गया। √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी खाली 3 अपान -1 और अपान में √3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 28.5 इंटू 2 अपान में √3। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसकी बाकी बची हुई कैलकुलेशन हम इधर किए दे रहे हैं हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, √3 को रेशनलाइज करना है, √3 को हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 28.5 इंटू 2 अपान में √3 है, √3 की नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 28.5 इंटू 2 इंटू √3 और अपान में आ जाएगा 3 से 28.5 को कट करेंगे, 3 9 जा 27, एक बचेगा 15, पॉइंट लगा हुआ, 3 5 जा 15। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19 इंटू √3। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 19 √3 मीटर। तो लड़का जो चला है वो बिल्डिंग की तरफ 19 √3 मीटर की दूरी उसने कवर की है। यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको ध्यान से समझना है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively, find the height of the tower। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्राउंड में कोई पॉइंट है, ग्राउंड पे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ से एक ट्रांसमिशन टावर है जो कहाँ पर फिक्स्ड है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पे। तो इसके सामने हमने ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग बना दी, इसके टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है, ये AB टावर का नाम हो गया, BC बिल्डिंग का नाम हो गया, और जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं इसका नाम हमने D कर लिया है। अब ये क्वेश्चन इतना समझ लीजिए। आगे क्वेश्चन कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर केवल इतना है AB, इसके बॉटम और टॉप के एंगल, बॉटम का एंगल यहाँ पर देखिए 45 और 60 डिग्री दिया है, एक वर्ड दिया हुआ रेस्पेक्टिवली। इस वर्ड से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वर्ड का मतलब है क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्या है, जो वर्ड पहले आया है वो पहले वाली चीज पे यूज होगा। पहले हमारा क्या दिया था, यहाँ पर बॉटम दिया था वर्ड, तो यह बॉटम के लिए लगेगा, जो बॉटम का एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री। अब इसी पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल 60 डिग्री है। अब दो ट्रायंगल एक में ही हैं, यहां पर टावर की हाइट हम h ले लेते हैं, बिल्डिंग की हाइट 20 हमको गिवन है क्वेश्चन में। तो यहां पर लिख लेते हैं पहले, लेट द हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू h मीटर। देन अब पहले हम लेंगे ट्रायंगल 60 डिग्री वाला, बड़ा वाला। इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में देखते हैं तो यहाँ पर भी हम परपेंडिकुलर अपान बेस वाला फार्मूला लगाएंगे, लेंगे tan थीटा वाला। tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारी पूरी हाइट AC हो जाएगी और बेस DC हो जाएगी। tan 60 की वैल्यू होती है √3। AC कितना हो जाएगा, देखो AB की हाइट HD है और BC की दी है 20, दोनों एक में ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 20 + H।
DC हमें पता नहीं है, DC को इधर ले आएंगे, √3 उधर चला जाएगा, तो DC इक्वल्स टू आ जाएगा 20 प्लस EH अपान में √3। फर्स्ट इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई है ये। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल BDC ट्राइंगल हम देख लेते हैं। इसमें अगर tan 45 हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर BD वाले ट्राइंगल में BDC में हमारी हाइट केवल 20 मीटर आ रही है, तो ये हाइट हमारी आ रही है BC और अपान में DC। tan 45 की वैल्यू होती है 1, BC की वैल्यू है 20 अपान में DC को उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो DC इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड आ जाएगी। अब यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ DC इनटू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में DC की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, DC इक्वल्स टू 20 प्लस EH अपान में √3। अब DC की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में कितनी आई है 20, तो DC हटा के यहाँ पे वैल्यू हम 20 रख सकते हैं। √3 अपान में इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो गया 20√3 इक्वल्स टू 20 प्लस H। चाहे तो पूरे को पलट के लिख दें तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। 20 प्लस EH इक्वल्स टू 20√3। 20 इधर प्लस में है, उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस में हो जाएगा। EH इक्वल्स टू 20√3 माइनस 20। EH इक्वल्स टू यहाँ पर 20 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारा ब्रैकेट के अंदर, √3 यहाँ से 20 चला गया, यहाँ से 20 जाएगा 1। ये हमारा आंसर आ गया। तो टावर की हाइट जो हमको मिलेगी वो 20 इंटू √3 माइनस 1 मिलेगी। ये क्वेश्चन हमारा 7th वाला भी सॉल्व हो चुका है।